कहते हैं, शाहजहां ने ताजमहल इसलिए बनवाया ताकि मुमताज़ के लिए उसका प्यार अमर रहे। पर उसके जीवन में औरतों को लेकर इतने सारे स्कैंडल रहे हैं कि विस्मय होता है। क्या वो सचमुच मुमताज़ को बेइंतहा प्यार करता था? क्या सचमुच अपनी बेगम की याद में उसने दुनिया को ताजमहल का नायाब तोहफा दिया? जवाब तलाशिए तो इतिहास के पन्ने कुछ और ही कहते हैं। शाहजहां की औरतों में गहरी रुचि थी। बेशक वह बेहतरीन यूरोपियन अंगूर के शराब का भी शौकीन था, लेकिन उस पर औरतों का नशा शराब से भी गहरा था। इतालवी चिकित्सक और दाराशिकोह के करीबी मनुची ने लिखा है, ऐसा लगता है कि शाहजहां को अगर किसी एक चीज़ की परवाह थी, तो वह थी अपने सुख के लिए खूबसूरत औरतों की तलाश। फ्रेंच फिजिशियन फ्रांसवा बनिया ने भी इसकी पुष्टि की है। बनिया लिखता है, औरतें शाहजहां की कमजोरी थीं। शाहजहां की इस प्रवृत्ति, उसकी कमजोरी को जानते और समझते हुए कुछ नवाबों, मनसबदारों और कुलीनों ने अपनी पत्नियों, बहू बेटियों को स्वेच्छा से बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया था। जिन्होंने स्वेच्छा से नहीं किया, उन्हें भी मजबूरन परिवार की औरतों को बादशाह के हवाले करना पड़ता था। मुमताज़ महल की बहन और जफ़र खान की बीवी फरजाना बेगम के साथ शाहजहां की कुछ ज़्यादा ही घनिष्ठता थी। फरजाना बेगम को उसने अपनी रखैल बना रखा था। यहाँ तक कहा जाता था कि फरजाना बेगम का बेटा नामदार खान असल में शाहजहां की ही औलाद था। मनुची ने लिखा है, जहाँ तक मुझे भी लगता है कि इस बात में सच्चाई है, क्योंकि नामदार खान की शक्ल बहुत कुछ दारा से भी मिलती थी। वह दारा की तरह दिखता था। इतिहासकार किशोरी शरण लाल अपनी शोधपरक और प्रामाणिक किताब द मुगल हरम में लिखते हैं, जफ़र खान और खलीलुल्लाह खान की बीवियों के साथ शाहजहां के अवैध रिश्तों के चर्चे राजधानी की गली कूचों में भी थे। जब ये औरतें बादशाह के महल जा रही होती, तो सड़क पर बैठे भिखारी जफ़र खान की बीवी को देख गुहार लगाते, ओ बादशाह शाहजहां के नाश्ते, हमें भी याद रखो। इसी तरह खलीलुल्लाह खान की बीवी को देख आवाज़ लगाते, ओ बादशाह शाहजहां के भोजन, रहम कर हमें भी कुछ दो। शाहजहां के समय पुर्तगाली यात्री सेबस्टियन मैनरिक दिल्ली में था। उसने भी मुगल बादशाह की स्त्री लोलुपता के किस्से सुन रखे थे। अपने संस्मरणों की किताब में उसने लिखा है, शाहजहां ने अपने साले शाइस्ता खान की बीवी को भी अपना शिकार बनाया था। उसने रिश्तों की परवाह नहीं की। ये सब तब होता रहा, जब खुद शाहजहां के अपने हरम में अनगिनत रखैलें थीं। दरबारी इतिहासकार वारिस ने शाहजहां की ऐसी ही दो चहेती रखैलों, अकबराबादी महल और फतेहपुरी महल का जिक्र किया है। उसने लिखा है कि बेशक इसके अतिरिक्त भी कई और थीं। शाहजहां के दरबार में नाचने वाली लड़कियों का भी बड़ा और सुसंगठित दल था। नौरोज़ के त्योहार के मौके पर शाहजहां औरतों से फ्लर्ट करने जैसी असामान्य हरकतें करता। किशोरी लाल शरण अपनी किताब में लिखते हैं, ताजमहल जैसी बेमिसाल इमारत बनाने वाले शाहजहां को नाम और शोहरत दोनों मिले। उसका काल मुगल साम्राज्य का स्वर्ण काल कहलाया, लेकिन यौन संबंधों के मामले में उसे ये समझ नहीं थी कि उसकी सीमा कहाँ होनी चाहिए। बेशक उसके जीवन में पाशविक वहशियाना कामुकता का निरंतर दौर नहीं रहा होगा, लेकिन 27 मुगल बादशाहों में, जिन्होंने 1526 से 1857 के बीच हुकूमत की, किसी और दूसरे बादशाह पर कौटुंबिक व्याभिचार का इस तरह का घिनौना आरोप नहीं लगा था। सेक्स के लिए शाहजहां की सनक अंत तक बनी रही, हालांकि उसे इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। जिन सरदारों की बीवियों के साथ उसने जबरन संबंध बनाए थे, उन सबों ने बादशाहत की लड़ाई में औरंगजेब का साथ दिया। लेकिन शाहजहां की आदत फिर भी नहीं सुधरी। जब वह बूढ़ा हो गया, तब भी अत्यधिक सेक्स में लिप्त रहा और इसके लिए कामोत्तेजक दवाएं भी लेता रहा। आगरा किले में जहां उसे कैद कर रखा गया था, औरंगजेब ने उसे उसके औरतों के पूरे कुनबे को साथ रखने की अनुमति दी थी। मनुची ने शाहजहां की मौत का बड़ा ही दिलचस्प किस्सा अपने संस्मरण में दर्ज किया है। शाहजहां की मौत उसके जीवन के अनुरूप ही रही। मनुची लिखता है, कैद में शाहजहां की आफताब और महताब नाम की दो गुलाम लड़कियां थीं। अत्यधिक बुढ़ापे में एक दिन जब शाहजहां आईने के सामने खड़े होकर अपनी मूंछों को ऐंठ रहा था, तब पीछे खड़ी गुलाम लड़कियां उसे देख मुस्कुराते हुए उसका उपहास कर रही थीं। शाहजहां को आईने में उनका प्रतिबिंब दिखाई दिया।
इस घटना ने उसे इतना परेशान, इतना विचलित कर दिया कि कहते हैं कि इसी सदमे ने उसकी जान ले ली। ऐसा नहीं था कि सिर्फ शाहजहां की ही इस तरह की जीवन शैली थी, वही इतना कामुक था। अन्य मुगल बादशाह भी अत्यधिक कामुक थे। विलासिता उनके जीवन का अहम हिस्सा रही, लेकिन शाहजहां ने तो सारी हदें तोड़ दी थीं।